हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा उड़ान बैच, जिसकी हमने फीस रखी 0। जो उड़ान बैच किस किस को आपका कंप्लीट करेगा, किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। बेसिकली मैथ्स बैच की बात चल रही है। इसका नाम मैंने रखा है उड़ान बैच, जो कि आपको टारगेट करेगा एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2025 में, सबको टारगेट करेगा। तो बैच का नाम मैं बता दूं, उड़ान बैच होगा। और इस बैच की फीस होगी आपकी बिल्कुल 0, और यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा आपके लिए। और ये एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप सीजीएल ले लो, चाहे सीएचएसएल, चाहे आप एमटीएस, चाहे आप सीपीओ, इवन फेज के भी एग्जाम होने वाले आएंगे। कल आपको 2 जून को इसका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। बाकी वनडे एग्जाम जितने भी स्टेट एग्जाम है जहाँ आपकी कॉम्पिटिटिव मैथ पूछी जाती है, वहाँ आपको ये बैच फायदेमंद होगा। अब जब क्लास लेंगे तब आप खुद एवेल्युएशन कर पाएंगे कि ये बैच हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। बाकी मैं इसमें आपको डिटेल बताऊंगा कैसे कैसे हम इस बैच में कवर करने वाले चैप्टर्स की थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो भी है, और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो पूरा मैं इसमें बैच में समराइज करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, बैच का नाम ही होगा उड़ान बैच। आप सर एक तरह से उड़ान भर सकते हो, ठीक। अब मैं बात करूँ सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, जिसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। सबसे पहले कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको टारगेट एग्जाम होंगे आपके एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज, सीडीएस, जो भी स्टेट एग्जाम एंड ऑल वनडे एग्जाम जितने भी आप, इवन सीडीएस भी मैंने आपका लिख दिया है। सी सेट भी इसमें कवर करेंगे हम, जो कि यूपीएससी में होता है सी सेट, वो भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। देखा जाए इस बार यूपीएससी सी सेट में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, और सिलेबस से ही थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई पूछा गया हो, लेकिन कोई भी बच्चा अगर उसने ढंग से पढ़ा होगा या पढ़ेगा, वो आराम से क्वेश्चन को कर पाएगा। शर्त यही है कि वो थोड़ा सा पढ़े और उसके साथ साथ रिवीजन भी करे, ठीक। हम बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास का क्या मतलब है, इसमें मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें एग्जांपल बताऊंगा, जिसमें हम जैसे मैं बात करूं यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, डिविजिबिलिटी, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, इस तरीके की बात करूँ मैं, जो कि आपके मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि आप लास्ट 2-3 साल से देख रहे हो डिविजिबिलिटी में भर भर के क्वेश्चन आए। तो इंट्रोडक्टरी में क्या है, जैसे मैं 1-2 क्लास सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन की लेने वाला हूँ, उसके बाद ही हम सिलेबस की और गो थ्रू करेंगे, देखा जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है ये क्लास आपके लिए फायदेमंद होगी, ये क्लास भी आपके लिए फायदेमंद होगी, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि आपको देखा होगा अभी सी सेट में एक क्वेश्चन आया था, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, सी सेट में एक क्वेश्चन आया, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ कि एक नंबर दिया था बड़ा सा, ऐसे था कुछ, इस तरीके से चला जा रहा था आपका 75 अप टू। इसमें पूछा था आपसे कि बताइए इस संख्या का हम मल्टीप्लाई करें तो फाइंड द यूनिट डिजिट। मैं बता भी देता हूँ पूछा क्या था इसमें, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो एक चीज मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता दूंगा। कुछ तो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इससे करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई करने से। आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम में, वो मैं भी पढ़ाऊंगा आपका, कि अगर किसी भी संख्या में 5 से किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करा जाए और वो संख्या सम इवन हो, तो उसका
यूनिट डिजिट क्या है, हमेशा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो। अगर 5 का किसी संख्या है जो संख्या ऑड हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5, ऑलवेज 5। इस तरीके से क्वेश्चन था। तो मुझे नहीं लगता सीसेट ने ये क्वेश्चन बच्चे को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ, ये सिर्फ उसके लिए दिया होगा बच्चे का ये सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है, क्योंकि उसने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है नहीं। और जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा होगा उसने तुरंत देखा होगा, तुरंत 5 टिक करके निकल गया होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब कैलकुलेशन की क्लास होगी आपके लिए वो आप अच्छे से एवेल्यूएशन कर पाएंगे हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक, अब मैं बात करूँगा सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। सिलेबस में हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को कवर करने वाले हैं, और जिसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी वाली। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगा। अर्थमेटिक में सिलेबस आपका क्या रहेगा, बेसिकली अब 1-2 चैप्टर बढ़ भी गए तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। देखो सबसे पहले आप बता देना कमेंट बॉक्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। बाकी मेरा तो प्लान यही कि मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उससे कई सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे। चाहे आप नंबर सिस्टम सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम एलसीएम एचसीएफ को भी लपेट देंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन, सडन इंडेक्सेस। बहुत सारे बच्चे इन चैप्टरों को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको एसएससी का पेपर देखा होगा क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं और बनते हैं। नंबर सिस्टम से तो भर भर के सवाल आ रहे हैं, चाहे डिविजिबिलिटी की सब बात करें या यूनिट डिजिट पे बात करें या नंबर ऑफ जीरोज पे बात करें, इसे नंबर सिस्टम से क्लास आते हैं। देखा जाए नंबर सिस्टम अपने आप में 25 से 30 घंटे का टॉपिक है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं और पेपर में वही, क्योंकि नंबर सिस्टम बेसिक है। ठीक, फिर हम उसके बाद परसेंटेज को कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, देन सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कि नहीं हम तो पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। मैं शुरुआत करा दूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट परसेंटेज पर वेरी करती है। तो परसेंटेज पर वेरी करती है तो क्यों ना सबसे पहले परसेंटेज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आपको मैं इस तरीके की बताने वाला हूँ जो आप डायरेक्ट SI CI के क्वेश्चन में लगाओगे। इसलिए मैं परसेंटेज ये चैप्टर हम 1% ये देखा जाए ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 5 चैप्टर है प्योर बेस है परसेंटेज पे। जिसको परसेंटेज अच्छे से आ गई तो वो निकाल लेगा। इंस्टॉलमेंट CI और SI दोनों के लिए होता है। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पार्ट एंड सिस्टम्स, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस, बोट एंड स्ट्रीम। अब कुछ बच्चे कह रहे हो सर इसमें कुछ चैप्टर छूट गए। एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, आपको देखा DI। 2 तरह की DI होती है, पाई चार्ट होता है इसको हम बोलते हैं। चलो DI का एक कॉलम में इधर बना दो, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा पाई चार्ट, ठीक है। टेबुलर DI आती है आपको, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। और हिस्टोग्राम का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का एक सीक्वेंस होगा जिसमें हम इसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा आपके कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनसे क्वेश्चन लगातार आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा आपका अर्थमेटिक का सिलेबस। अब मैं बात करूँगा एडवांस सिलेबस। एडवांस मैथ का सिलेबस आपको मैं देखो थोड़ा सा मैंने अच्छे से लगाया भी है, आपको देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने अंदाज में स्टार्ट करूँगा अलजेब्रा से। अलजेब्रा मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, मेरा भी है तुम्हारा भी बन जाएगा। जब आप हमसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों फेवरेट माना जाता है ये। और अलजेब्रा में ना बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत नई हो गई है और कुछ चीज़ें और भी खोजी हुई है। अलजेब्रा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री। देखो आपने SSC का पेपर उठा के देखा होगा तो 3 क्वेश्चन तो अलजेब्रा के फिक्स हैं, ज्योमेट्री के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्री में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया तो मेंस में तो एक क्वेश्चन आएगा, तो ये बाद में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन 2D 3D,
2 क्वेश्चन ये देख लेना। ट्रिगोनोमेट्री 2D 3D यहाँ लिखना था, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको पीछे बताया। तो अब देखा जाए 25 क्वेश्चन का सेट होता है हमारा, बिल्कुल 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो 3 और 3 से 4 मतलब 7 क्वेश्चन, 7 एक 8, 8 और 3 11 और 1 2 क्वेश्चन 2 और यहाँ से, मतलब 25 में से आपका एडवांस का मैं वेटेज बता रहा हूँ, एडवांस को नेगलेक्ट करते हैं। देखो 50% आपका अब रेशियो ये हो गया अर्थमेटिक का और एडवांस का। पहले ये होता था 60-40 का, लेकिन अब ये 40-60 का भी एवरेज आने लग गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एडवांस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और एडवांस में से बच्चे ना थोड़े डरते हैं, लेकिन देखा जाए तो एडवांस में अर्थमेटिक से आसान है। अर्थमेटिक में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन एडवांस में आपको देखा होगा कि आपको थ्योरम आती है, आप कर पाओगे। और बाकी और भी देखो, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, हाई स्कूल तक आपने 9th 10th में ही पढ़ा है, और हाई स्कूल तक की मैथ पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं बात करूँ, हमारा फोकस एडवांस का भी बहुत अच्छे से रहेगा अर्थमेटिक के साथ साथ। तो मेरा प्लान यही रहेगा कि पहले मैं एक चैप्टर अर्थमेटिक का खत्म कराऊंगा, फिर एडवांस का। ये आप बता देना सीक्वेंस में पढ़ना है, अर्थमेटिक पहले कंप्लीट कराना है या एडवांस कराना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे क्या करना है। उसके बाद तो कुछ नहीं, यही मुझे आपको जानकारी देनी थी। तो आप अपनी कल से कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपकी मैं क्लास ये रहेगी मेरी 1 से 1.5 घंटे, 1.5 आवर, यानी मेरा प्लान ये है कि 1.5 घंटे की क्लास आपको मैथ्स की रेगुलर मिले ही मिले, और साथ साथ मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, आपको पता है, तो वोकेबलरी को भी मैं कवर करूँगा। ये आपको डेली क्लास दोपहर 12 बजे मिला करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर करें। बाकी टेलीग्राम चैनल भी मैं बना दूँगा आज, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा विद एनोटेशन। कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता है, आपको नहीं मेरी हैंड राइटिंग मिल जाए, वो भी नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, और एज PDF में मिलेगी घर के लिए सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। बैच का नाम एक बार फिर बता देता हूँ, उड़ान बैच नाम रखा है हमने इसका। तो सबसे पहली क्लास में इसमें रखने वाला हूँ कैलकुलेशन। मजा आ जाएगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया आपने। तो पहली क्लास आएगी कैलकुलेशन की, ठीक है। 2 क्लास लोगों में 1.5 घंटे, यानी कि 3 से 4 घंटे कैलकुलेशन की 2 क्लास आएंगी, और वो आपके लिए बहुत अच्छे से डिजाइन करी जा रही है कि आपको लगेगा नहीं इस तरीके से भी कैलकुलेशन को किया जा सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल, मैं बताऊंगा किस तरीके से, जो कहते हैं ना डिविजिबिलिटी, अप्रोक्सीमेशन, अगर पॉइंट है तो कैसे लग जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल लगेगा। हम बताएंगे किस तरीके से पेपर में लगता है, क्योंकि हमें पेपर पास करना है, मास्टरी करनी है। मास्टरी भी कर लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा पेपर में टाइम को बचाते हुए, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में बहुत लगाते हैं हम लोग। अर्थमेटिक में डाटा इंटरप्रिटेशन वाले को आप क्वेश्चन करोगे, कहाँ आपको अप्रोक्सीमेशन लगेगा, वहाँ यूरो डिजिट लगेगा, वहाँ आपका लास्ट 2 डिजिट वाले कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो मैं पहले 2 क्लास आपकी कैलकुलेशन की आएंगी, फिर उसके बाद आप बताना क्या है, फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा परसेंटेज से बेसिकली, ठीक है। तो आज की वीडियो से तो इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बताएं कि हाँ यहाँ इस चैनल पर क्लासेज अब रेगुलर होने वाली है। चैनल थोड़ा सा नया है, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे, आप लोग ही इस चैनल को बड़ा करेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।